चोर जो होता है ना, वो भी अपने माध्यम से अपने पुण्य का लाभ लेकर उतनी चोरी कर जाता है जितने उसके पुण्य में लिखी है। वो पकड़ा जाएगा तो ये उसका पुण्य होगा जो पकड़ने वाला है। लेकिन मान के चलना सारा भाग्य विधान अपने आप चल रहा है पूरा का पूरा। जब एक चोर जो है भागा तो नामदेव उसके पीछे भागे। अब चोर और तेजी से भागा, नामदेव उतनी तेजी से भागे। तो रोटी लेके भागा था, बेचारा भूखा था। तो नामदेव उसके पीछे भागे और भागते भागते वो रोटी पे घी लगा लिया था एक पे, दूसरी रोटी पे घी लगाते जा रहे थे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है। तो पकड़ लिया उन्होंने उसको। रामदेव स्वस्थ थे, पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद कहा तो कहां भाग रहा था। बोले लीजिए आपका ये सामान में रोटी लेके भाग रहा है। अरे मैं तेरे को घी वाली रोटी देने आया हूं, तू घी वाली। ऐसा हमारा संत है। ये भारतीय संस्कृति का सबसे मजबूत पक्ष है। हमारा संत जो है वो कहता है सूखी रोटी से मत खा, तू चुपड़ी हुई रोटी खा, तो ऐसा मत करा। एक तांत्रिक आया यहाँ शांति कुंज में और उसने कहा, बहुत लोग मिलने गए, क्या आप कर्म विधान को बदल सकते हैं, जीवन को मृत्यु बदल सकते हैं, जो घटित होने वाला है उसे थोड़ा जल्दी कर दीजिए, अभी जो थोड़ा घटित होने वाला है उसे आगे बढ़ा दें। तो उसने कहा कि कर्मफल विधान को कोई टाल नहीं सकता। तांत्रिक एक नमूना दिखा देता है एक चमत्कार का, परंतु वो टेम्पररी होता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर किस नाम के तुम तांत्रिक हो। लोग जबरदस्ती तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हैं और इस उलझन में फंस जाते हैं कि हमें जल्दी कुछ मिल जाए, जल्दी कुछ मिल जाए। कच्चा आम कार्बाइड से पका होता है, मालूम है तुम्हें। अब आम की फसल आने वाली है, कार्बाइड से पका, उसमें स्वाद नहीं होता है। और जो सहज स्वाभाविक गति से पलता है उसमें स्वाद होता है। दाल पका हुआ आम मीठा होता है और जो वैसे पकाया जाता है वो थोड़ा कम मीठा होता है। परंतु जो कार्बाइड से पकाया होता है उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है और पॉइजन और चला जाता है अंदर में। कर्मफल स्वाभाविक गति से पकने दो, कर्मफल को स्वाभाविक गति से पकने दो, उसका सुख संतोष मिठास सही है। कर्मफल के मामले में कभी किसी से जल्दबाजी मत करने की कोशिश करो, कहीं किस तरह जल्दबाजी से हो जाए। कैसे काट सकते हैं कर्मफल को? तप से और भक्ति से। दो तरीके हैं, तप और भक्ति। तप और भक्ति। तप कैसे करें? नंगे पैर चलें? नहीं, बिल्कुल मत चलो। जूते पहनो, मोजे पहनो, कोई दिक्कत नहीं। बर्फ की सिल्ली पे लेट जाएं? बिल्कुल मत लेटो, कुछ मत करो। ये तप के ढोंग हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम अपने तप को मानसिक तप, वाचिक तप, विभिन्न प्रकार के तपों में ढाल लो। मानसिक तप सबसे बड़ा तप है। झूठ नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, यह मानसिक तप है। मानसिक तप में स्वाध्याय भी आ जाता है। तो धरती का कोई भी महामानव सृष्टा का कर्म विधान नहीं बदल सकता। आगे के पुण्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर आपका पुण्य है तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप ही भोग भोग के नष्ट करते हो उसको। हम ही अपने पुण्यों को भोग भोग के नष्ट करते हैं। यदि हमको करना है तो क्या करें? दूसरों की विपदा देखकर खुश न हो, संपत्ति देखकर दुखी न हो, और ऐसे भक्त न बने हम। आज इन्हीं की संख्या ज्यादा है। आज ढेर सारे व्यक्ति पड़ोसी से और दूसरों को सुख को देखकर दुखी हैं और दुख को देख के खुश हैं। भक्त के माध्यम से भगवत कृपा झड़ती है। भक्त जो है अंदर, कई लोग ऐसे दिखाते हैं कि देखिए आपके कितना सामान आया, बड़े खुश होते हैं, पर अंदर ही अंदर कुड़ते हैं, साला बदमाश न जाने कहां से लेके आया है, न जाने कितने गलत साधनों से इकट्ठा करता रहता है। कुड़ने की जरूरत क्या है? वो अपने पुण्य को भोग रहा है, जैसे उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है? तुम्हें दुखी होने की जरूरत क्या है? तुम्हें रोषग्रस्त होने की क्या जरूरत है? जिन्हें राम प्राणों से भी प्यारे हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। जिन्हें राम प्राणों से प्यारे हैं, जिन्हें ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन। एक वर्ड आता है जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, है ना? जीवन मूल्य वर्ड आता है ना, समापन करेंगे इसके साथ। जीवन मूल्य ने ऐसा मूल्य, ऐसा सत्य, ऐसा तथ्य, ऐसी सद्वस्तु जिसके लिए जीवन दिया जा सके। ऐसा मूल्य, ऐसा तथ्य, ऐसी वस्तु जिसके लिए जीवन दिया जा सके, इसको जीवन मूल्य कहते हैं। जीवन मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, लाइफ वैल्यूज, हमारे जीवन मूल्य ऐसे हैं, हमारे जीवन मूल्य ऐसे हैं। अरे जीवन मूल्यों के लिए आदमी जीवन न्यौछावर कर देता है। भगत सिंह, जीवन मूल्यों के लिए आदमी जिंदगी लगा देता है तप में। परम पूज्य गुरुदेव, जीवन मूल्यों के लिए अपने गुरु के लिए खप जाता है। स्वामी विवेकानंद, जीवन मूल्यों के लिए मौन रह जाता है तप करते हुए। श्री अरविंद और रमन महर्षि,
ये कहते हैं जीवन मूल्य, इनको कहते हैं लाइफ के लिए जीना, जीवन के लिए जीना। हम सुख विलास भोग के लिए जीवन न्योछावर कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हम सुख विलास भोग के लिए जीवन न्योछावर कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? आईआईएम के स्टूडेंट का टारगेट है 1.5 करोड़ की नौकरी, 1.5 करोड़ का ईयरली पैकेज, 1 करोड़ का ईयरली पैकेज, कम मिल जाए तो चलो 50 लाख का ईयरली पैकेज। ये उनके जीवन मूल्य है। और जहां ये जीवन मूल्य होंगे वहां भोग ही भोग आएगा, दुख ही दुख आएंगे, कष्ट ही कष्ट आएंगे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं मित्रों, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोलकाता, इधर के कई बच्चे यहाँ आते हैं, संपर्क में आते हैं। उन्होंने सारा जीवन जो है इसी के लिए लगा दिया, इसी शोध में लगा दिया। अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे, बहुत कुछ कर सकते थे, दुनिया के लिए कर सकते थे। हमारा जीवन मूल्य क्या है? हमारा मूल्य अगर भगवत प्राप्ति है जीवन मूल्य, और हमें राम प्राणों से भी प्यारे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप उनके हृदय में रहिए। हमारे साथ साथ बोलेंगे, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। सदन यानी घर, शुभ यानी शुभ, शुभ निवास कहते हैं ना, शुभ निवास। हमारा घर का नाम है शुभ निवास, हमारे घर का नाम है प्रज्ञा निवास, शांति कुंज, शांति उपवन, आचार्य गुरु कृपा हमारे घर का। इसका मतलब क्या है? ये शुभ सदन है, यहाँ शुभ संस्कारों का निवास होता है। अगर घर में शुभ संस्कारों का निवास होता है, घर में भगवान की मूर्ति है, तो हृदय में क्यों नहीं है? हृदय में राम क्यों नहीं है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहां चले गए? उनको निकालो, बाहर से ढूंढ ढांड के लाओ और अंदर बसा लो। बाहर की मूर्ति तो थोड़े दिन तक पूजा कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, नहला दोगे, कपड़े पहना दोगे, पर अंदर बसाओगे कि नहीं? तो भगवान को आज मन में बसाएंगे, है ना? और मन में जब बसाएंगे तो आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ध्यान जो है चंद्रमा का ध्यान, पूर्ण मून का ध्यान। मैं लाइट बंद करने के पहले एक बात कहूंगा, चंद्रमा का मन से बड़ा गहरा संबंध है। आज जो हमने मन की बात कही है, चंद्रमा मनसो जातः, हम सुनाते हैं ना एक पूरे के पूरा पुरुष सूक्त का। और दो तत्व होते हैं संसार में, एक प्राण तत्व, एक रई तत्व। प्राण तत्व सोम तत्व है और रई तत्व अग्नि तत्व है। सोम तत्व रस से जुड़ा हुआ है और अग्नि तत्व ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। प्राण तत्व, रई तत्व, इन दोनों के समन्वय से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। प्राण यानी सोम तत्व चंद्रमा, रई यानी अग्नि तत्व सूर्य, प्राण यानी रस सोम रस, और रई यानी ऊर्जा अग्नि तत्व ऊर्जा। सृष्टि में जब सोम तत्व बढ़ता है तो रस झड़ता है, सृष्टि में सोम तत्व बढ़ता है तो रस झड़ता है, और जब अग्नि तत्व बढ़ता है तो रस परिपाक होता है, रस पकता है। इसीलिए सोम शब्द से क्या बना है? सौम्य। सोम शब्द से सौम्य बना है ना, सौम्य, अमृत, सुधांशु। सारे आज मनोरोग जितने भी हैं सोम तत्व की विकृति के कारण। मैं डीन साहब से कहना चाहूंगा इस पे पीएचडी कराएं। एक डीन साहब है क्या? नहीं, आज चले गए? अच्छा, अंदर है। इस पे पीएचडी कराएं। इस पे पीएचडी कराना इसलिए जरूरी है कि जितने भी मनोरोग हैं, जितने भी साइकोसोमेटिक रोग हैं, साइकिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे सोम तत्व की वजह से हैं। तो हम थोड़ा सा देखें, सोम तत्व की कमी से गड़बड़ी होती है, तो सोम तत्व को बढ़ा करके हम कैसे विकृति को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे हृदय आकाश में पूर्ण चंद्र का ध्यान, और आज हम करेंगे सहस्त्रार पर ध्यान, परमहंसों का ध्यान। एक जो चंद्रमा के बारे में आता है ना, चंदा मामा, क्यों कहते हैं चंदा मामा उनको?